नमस्ते दोस्तों। नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। Mayur Dumasia was a kid with many aspirations and dreams, but a horrible accident took away his hand and changed his life forever. But he didn't give up on his dreams. Now he plays many roles as a cricketer, marathon runner, cyclist, and a teacher. He is a hardcore athlete and has won many awards, medals in sports field. So let's have a chat with Mayur Dumasia. मयूर, वेलकम है आपका। थैंक यू। एक हाथ से साइकिलिंग करना आसान बात नहीं है, एक हाथ से क्रिकेट खेलना ये भी आसान नहीं है। कैसे कर पाते हैं आप? जी मतलब ये जो साइकिलिंग है ये तो बट ऑब्वियस डिफ़िकल्टी है क्योंकि हमें मैनेज करना पड़ता है, पूरी बॉडी को मैनेज करना पड़ता है, हमारे हाथों को, क्योंकि उसमें पेन होता है, बहुत कुछ होता है, प्रैक्टिस बहुत लगता है उसमें और वही चीज़ आगे लेके जाती है और प्रैक्टिस बहुत किया है इसमें। जब आप 14 साल के थे तो एक हादसा हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? जब मैं 14 साल का था तो एक सुबह मस्जिद बंदर गया था, तो उस स्टेशन पे जब मैं ट्रेन से उतरा, स्टेशन पे जब चल रहा था तो वो स्टेशन काफ़ी नैरो है, बहुत छोटा स्टेशन है वो। तो उस वक्त एक व्यक्ति का धक्का लगता है, जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का जो गैप होता है उसके बीच में मैं गिर गया था। वो ट्रेन मूविंग थी और हाथ पे से इमीडिएट ट्रेन चली जाती है और बॉडी पे से 3 डब्बे लगभग क्रॉस कर गए। हॉस्पिटल जब लेके गए तो मेरे हेड पे, सिर पे बहुत सारी इंजरीज थी, 40 to 45 स्टिचेस है एंड इमीडिएटली वही दिन आई वेंट इनटू कोमा। आया होश और देखा हाथ नहीं है, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था। वो जो लम्हा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था। उसने पूरी जो लाइफ थी वो पूरी चेंज कर दी। मतलब आई वॉज अ नॉर्मल, अब मैं एक कहते हैं ना एक अलग कैटेगरी में ही चला गया। मतलब आई वॉज अ एबल्ड बॉडी, नाउ आई एम अ डिसेबल्ड बॉडी। तो वो जो डिफरेंस देखने को मिला वो बहुत डिफ़िकल्ट था। 14 साल की उम्र तो ऐसी थी कि वहाँ पे शिक्षा भी पूरी नहीं हुई होगी आपकी, तो उसके बाद क्या सोचा, क्या सीखना है, क्या करना है आगे चल के? सीखने की बात जब आती है तो घर वाले ने जैसे ऐसे ही कहा कि 10th पास कर ले, कोई तो जॉब मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं जब इसमें था, हॉस्पिटल में भी था, तो मतलब मैं हमेशा यही सोचते रहता था कि अभी तो मतलब मेरे को पीसीओ ही डालना पड़ेगा शायद, क्योंकि उस टाइम पे मैं जनरली देखता था तो जो हैंडीकैप पब्लिक होती थी वो सारे पीसीओ में ही, हाँ, तो अब अपना लाइफ उधर ही है, वही करना पड़ेगा, कहीं तो एक जगह पे बैठ के काम तो करना एक पड़ेगा। निगेटिविटी सी आती होगी और बहुत सारे सपने जो थे वो टूट चुके थे। मतलब मैंने एक सपना देखा था कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व करूँगा, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मतलब रनिंग हो गया, ये स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा खेलता था ताकि मेरा स्टैमिना बिल्टअप हो। लेकिन अब तो वो कुछ नहीं था। घर वाले ने फोर्स किया कि पढ़ाई कर ले, कुछ तो जॉब लग सकता है। तो मैंने कहा चलो लेट्स टेक अ स्टार्ट। और उस समय मुझे लगभग 1.5 साल लगा लेफ़्ट हैंड से लिखने के लिए। आई वॉज़ राइटी, मैं राइटी था और 1.5 से 2 साल लग गए मुझे लेफ़्ट हैंड से लिखने के लिए। मैंने डायरेक्टली प्राइवेट 10th देने का सोचा। इसमें मेरे क्लासेस के सर थे, रमेश सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने। और आज आप शिक्षक के तौर पे बहुत सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो उनको जो एक मॉरल सपोर्ट आप दे रहे हैं वो किस तरीके से? अगर कोई करियर में वाकई में आगे जाना चाहता है तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। अब जैसे कि मतलब कोई स्टूडेंट है, अगर उसको
आर्मी ज्वाइन करना है तो मैं उसे पूरी गाइड करता हूँ कि आपको कैसे जाना है। मुझसे अगर उन लोग कोई सीखे तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मुझसे और कुछ मत सीखो, अगर सिर्फ मुझे देख लेना। और कभी ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में एक नर्वसनेस आया, एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त मुझे याद कर लो, शायद हो सके आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव बात आपने कही है। पर शिक्षा के साथ साथ आप क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं, तो ये क्रिकेट का आपका जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? मैंने एक दिन शिवाजी पार्क पे देखा कि कुछ अलग गेम चल रहा है, तो मैंने देखा, जाके उनसे बात की, उनको पूछा कि एग्जैक्टली क्या है ये गेम। तो उन्होंने कहा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड ऐसा एक संस्था है जो ये क्रिकेट कंटिन्यू रखती है। उस वक्त डिसाइड कर लिया कि इस गेम में मैं एंटर करूँगा और इस गेम को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की और उसके बाद बहुत सारे मैचेस वगैरह खेलने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम फॉर फिज़िकली चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2015 में हम लोग ने एशिया कप जीता जिसका मैं हिस्सा रह चुका हूँ। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स हुए, बायलैटरल सीरीज़ हुई है, ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई है, जिसमें बहुत मैचेस खेल चुका हूँ। वो अगेन प्राउड मोमेंट वो लगा कि मतलब मैं किसी और कंट्री वाले के सामने मैं अपना नेशनल फ्लैग देख के जब मैं अपना नेशनल एंथम गा रहा था, इससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। और इसी तरीके से साइकिलिंग भी है, यानी दिल्ली टू मुंबई आपने जो एक साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनवा दिया, तो ये कैसे कर पाए आप? ये जैसे कि मतलब क्या हुआ, एक दिन ऐसे बैठा बैठा था तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऐसा कोई साइकिलिंग का रिकॉर्ड वगैरह है क्या। सेटिस्फेक्शन वाला आंसर ही नहीं मिला कि किसने साइकिल किया है क्या। तो मैंने डिसाइड किया कि यस, अब ये साइकिलिंग में कुछ करूँगा करके। तो मैंने जो अपना आइडियाज़ था वो मैंने एम्पल मिशन के साथ शेयर किया कि मुझे साइकिलिंग करना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आया, क्या मैं वाकई में आप करना चाहते हो? मैंने कहा येस करना चाहता हूँ। बोला अगर आप हो डिटरमाइंड हो इसके ऊपर तो येस, हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो अक्टूबर 2018 में मैंने साइकिल ख़रीदा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना जो था ये मैंने पूरा दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि लिए साइकिल आती नहीं थी। फाइनली जनवरी में हम लोगों ने स्टार्ट किया। 11 जनवरी को मैंने इंडिया गेट से मेरी जर्नी स्टार्ट की और मैंने 26 जनवरी 2019 को मैंने वो मेरी जर्नी जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पे ख़त्म की। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे कॉजेज़ कवर किए एम्पल मिशन के थ्रू। जैसे मुझे रास्ते में खड्डे दिख रहे हैं तो मैं खड्डे भरते गया, पॉट होल फ्री इंडिया। फिर हम लोगों ने रोड सेफ्टी के नाम पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। और सबसे बड़ी बात, एक मेरा उस 15 दिन में 15 कॉजेज़ थे, उसमें से एक अच्छा कॉज ये था कि मैंने बाल विवाह के ऊपर बात किया उस गांव में जाके जहाँ पे ये प्रथा हकीकत में चलती है। तो वो बहुत अच्छा लगा। मतलब आई वॉज़ वेरी प्राउड कि मतलब ये मेरा साइकिलिंग जो है ये इसे हमने नाम दिया था मिशंस ऑन मूव। मतलब हम लोग ने 15 दिन 15 मिशंस रखे थे, जिसमें से ये 2-3 मिशंस जो थे ये बहुत अच्छे थे। समाज में ऐसे कई लोग हैं कि जिनके सामने ऐसी कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं और वो हार मान जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त जब मैं खुद भी हॉस्पिटल में था तो बहुत नर्वस और दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आते थे कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं। तो उनको एक मैसेज यही दूंगा कि कभी कुछ भी होगा अपनी लाइफ में हार ना माने, इसे कंटिन्यू रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपके काम से आपको ज़्यादा जानेंगे। बिल्कुल, वैसे भी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ऐसे ही कहा जाता है और यही बहुत अच्छा मैसेज है सारे लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि यही बात बहुत अहम है और आपको इस दिव्यांग चेतना में शामिल करते हुए हमें भी एक समाधान है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रमेश सर, पेरेंट्स और मेरी डिसेबिलिटी। एक बंगलो, मुझे बाइक का शौक़ है इसलिए एक बाइक, और एक गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी। कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करना, गिनीज बुक में नाम लाना।
मिशंस, हादसा, सक्सेस, जीवन का मकसद, सेफ्टी, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, लाइफ, सब कुछ, स्वाभिमान।